हेलो दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पे डिस्कस किया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करते हैं, समझते हैं कि क्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है और क्या हमें फाइंड करना है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, इनमें से कौन कौन एपी है। इफ़ दे फ्रॉम एन एपी, जो एपी है तो उसकी हमें क्या फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म, और अगली 3 टर्म्स हमें बतानी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। तो पार्ट नंबर फर्स्ट में जो हमें सीक्वेंस दे रखी है 2, 4, 16, ठीक है, ये सीक्वेंस दे रखी है। अगर ये एक एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या पाएगा, इक्वल। इट मीन्स इनका गैप क्या पाएगा, इक्वल। तो डी की वैल्यू देखते हैं, अगर डी की वैल्यू इक्वल है तो एपी है, अगर डी की वैल्यू इक्वल नहीं है तो एपी नहीं है। तो डी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से डी की वैल्यू होगी जो हमें टर्म दे रखी है, क्या कि इस टर्म में से ये माइनस करो, चाहे इस टर्म में से ये माइनस करो, चाहे इस टर्म में से ये माइनस करो। ये हमारे पास a1, a2, a3, a4। अगर मुझे d की वैल्यू चेक करनी है तो a2 माइनस a1। अब a2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 4, a2 माइनस 2, तो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 2। d की वैल्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। अब इनके बीच का डिफरेंस चेक करेंगे, वन अनदर d फाइंड करेंगे तो क्या होगा, a3 माइनस a2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a3 की वैल्यू 8 है और a2 की वैल्यू कितनी है, 4। आंसर आएगा 2। तो सॉरी 4 आएगा, 8 माइनस 4 4। तो जो ये डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ से कह देंगे कि दिस इज़, या फिर ये कह देंगे कि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो दिस इज़ नॉट एपी। ठीक है, चलिए देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में कह रहा है कि जो सीक्वेंस है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो डी की वैल्यू चेक करेंगे। सबसे पहले डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 5/2 माइनस a1 की वैल्यू 2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आएगा 2, ऊपर कितना आएगा 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 1/2। तो डी की वैल्यू यहाँ से 1/2। अब इनके बीच का डी चेक करेंगे तो वन अनदर डी निकालेंगे तो a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस a2 की वैल्यू 5/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, और ये आएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों की जगह जो डी की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल। अगर डी की वैल्यू इक्वल है तो दिस इज एपी। यस, दिस इज एपी। ठीक है, ये एक एपी है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एपी है तो क्या निकालनी है, उसकी डी की वैल्यू। डी की वैल्यू यहाँ से क्या है, डी की वैल्यू होगी यहाँ से कितनी, 1/2। ये तो हमने फाइंड कर ली, और नेक्स्ट 3 टर्म और फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब 7/2 के अंदर डी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म निकालेंगे कौन सी, a5 निकालेंगे तो 7/2 प्लस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 8/2, यानी कि 4 आ जाएगा। ऐसे ही क्या निकालेंगे, a6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 1/2, और ये कितना हो जाएगा 9/2। ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, a7 निकालेंगे तो कितना आएगा, 9/2 प्लस 1/2, और ये आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 5। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये थे पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड।
पार्ट नंबर थर्ड जो है वो -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी क्या होएगा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A2 की वैल्यू है -3.2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है -1.2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होएगा -3.2 और माइनस प्लस 1.2। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -2। ठीक है, अब एक और डी चेक करेंगे। केवल एक डी चेक करने से हमें डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो यहाँ से करेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है -5.2 और -3.2। A3 की वैल्यू -5.2, A2 की वैल्यू -3.2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -5.2 माइनस और माइनस प्लस 3.2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि दोनों जगह डी की वैल्यू इक्वल है, तो इट मीन्स दैट ये जो डिफरेंस है इनका क्या आएगा -2। तो ये क्या होगी, एक AP। अगर AP है तो लिख देंगे यस दिस इज AP। AP है तो नेक्स्ट टर्म हमें, अच्छा यहाँ से क्या फाइंड करना है D, तो D की वैल्यू क्या होगी -2। अब कौन कितनी टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म तक गिवन है, हमें फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो A5 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे A4 प्लस D। A4 की वैल्यू क्या है -7.2 और +-2। जो D की वैल्यू है वो -2 यहाँ पर रख देंगे, कितना आएगा -9.2। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे A5 है तो A6 की वैल्यू कितना आएगा A5 प्लस D। ठीक है, A5 की वैल्यू हमने बताई है -9.2 और +-2, ये कितना हो जाएगा -11.2। ऐसे ही A7 की वैल्यू निकालेंगे, A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D। अब ये कितना होएगा -11.2 +-2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा यहाँ से -13.2। तो A5 की वैल्यू -9.2, A6 की वैल्यू -11.2 और A7 की वैल्यू -13.2। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 4 को। तो आइए चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमें गिवन है -10 -6 -2 और 2, ऐसे ये चलता जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से क्या चेक करेंगे, D की वैल्यू। तो D की वैल्यू चेक करने के लिए क्या करेंगे, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ये क्या होगा, A2 की वैल्यू कितनी है -6 माइनस A1 की वैल्यू -10। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -6 और माइनस माइनस प्लस 10। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ से 4। तो D की वैल्यू 4, इन दोनों के बीच की जो D की वैल्यू है 4। अब इनके बीच की ओर निकालेंगे, वन अनदर D निकालेंगे तो A3 माइनस A2। तो ये कितना आएगा, A3 की वैल्यू यहाँ से -2 है, माइनस और माइनस A2 की वैल्यू 6 -6। तो ये आ जाएगा -2 माइनस माइनस +6, आंसर क्या आएगा 4। तो ये क्या होगी हमारे पास एक AP। यस कह देंगे क्योंकि D की डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस वो इक्वल आ रहा है। तो यस दिस इज AP। ठीक है, ये क्या होगी एक AP। अगर AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। तो टर्म कहाँ तक गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म निकालने हैं। तो यहाँ से फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे A4
प्लस डी, जस्ट इसके अंदर हमने डी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी। तो ये कौन सी है, A4 के अंदर अगर हम लोग डी ऐड करेंगे तो क्या आएगा A5। तो A5 निकालनी होगी तो क्या करेंगे, A4 के अंदर डी ऐड करेंगे। A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और डी की वैल्यू 4 है, तो आंसर कितना आएगा 6। ऐसे ही A5 निकालेंगे, सॉरी A6 निकालेंगे। A6 निकालने के लिए A5 प्लस डी करेंगे तो ये क्या आएगा A5, इट मीन्स दैट 6 प्लस 4, डी की वैल्यू 4 है तो यहाँ से कितना आएगा 10। ऐसे ही A7 निकालेंगे, A7 मतलब A6 प्लस डी। A6 की वैल्यू क्या है यहाँ से 10 और प्लस 4 कितना आएगा 14। तो ऐसे ही हमने 3 टर्म्स भी निकाली और जो डी की वैल्यू है यहाँ से वो क्या होगी 4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 5। तो चलिए हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 डॉट डॉट डॉट, और ये ऐसे चलती जाएगी। तो यहाँ से हमें सबसे पहले डी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 से +3 कैंसिल, बचेगा कितना अंडर रूट 2। नेक्स्ट डी निकालेंगे, d इज इक्वल टू A3 माइनस A2। यहाँ से क्या आएगा A3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और माइनस करेंगे A2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस अंडर रूट 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और माइनस अंडर रूट 2, -3 से +3 कैंसिल, प्लस के 2 अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट 2। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर रूट 2। तो डी की वैल्यू यहाँ भी अंडर रूट 2 है और यहाँ भी, इट मीन्स ये क्या होगी हमारे पास AP। यस, दिस इज AP। जो नेक्स्ट हमें टर्म निकालनी कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक हमें गिवन है। नेक्स्ट की टर्म कौन सी निकालेंगे 5th। A5 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे A4 प्लस D। A4 कौन सी है, A4 है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और प्लस D की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 2। प्लस के 3 अंडर रूट 2 और प्लस का 1 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा प्लस के 4 अंडर रूट 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। ये होगी टर्म हमारे पास 5th। ऐसे 6th निकालेंगे, 6th निकालने के लिए करेंगे A5 प्लस D। तो A7 यहाँ से निकालेंगे, A7 आएगा A6 प्लस D इज इक्वल टू A6 की वैल्यू 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस D की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमने निकाल दी है, ये नेक्स्ट 3 टर्म है और ऐसे D की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 2। तो ये था पार्ट नंबर 5th। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 6th। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 6th। पार्ट नंबर 6th जो है, पार्ट नंबर 6 में कह रहा है 0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.222 कोमा 0.222 एंड 2 और नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी है। निकालनी कब है, तो अगर ये AP है तो ही निकालनी है। तो सबसे पहले D की वैल्यू चेक करेंगे। D की वैल्यू चेक करने के लिए A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू हमारे पास 0.22 माइनस 0.2। ठीक है, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या होएगी, D की वैल्यू होएगी 0.02। ठीक है,
यहाँ से आप माइनस करके देखेंगे तो कितना आएगा 0.02। अब नेक्स्ट डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, A3 माइनस A2, तो क्या आएगा, A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.222 माइनस 0.22, A2 की वैल्यू 0.22, A3 की वैल्यू 0.222। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.002। देखेंगे कि D की वैल्यू यहाँ से इक्वल नहीं है तो लिख देंगे दिस इज नॉट AP। क्लियर। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 7। आइए, तो पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 0, -4, -8, -12, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले D की वैल्यू चेक करेंगे। D इज इक्वल टू, डी की वैल्यू क्या होगी, A2 माइनस A1। ठीक है, अब A2 की वैल्यू क्या है यहाँ से हमारे पास -4 और -0, आंसर कितना आएगा -4, बिल्कुल सही। अब यहाँ से निकालेंगे फिर से D2 इन दोनों के बीच, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू -8 और ये हो जाएगा -4, A2 की वैल्यू -4, तो ये आंसर कितना आएगा हमारे पास, अच्छा माइनस और -4, ये आंसर कितना आएगा हमारे पास, ये आंसर होएगा कितना, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा -4। तो D की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गया कि इक्वल आ रही है, तो ये क्या होगी, यस दिस इज AP। ठीक है, सिस्टमेटिकल तरीके से पूरे को सही तरीके से हम लोग लिखेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन को भी अच्छे से लिखेंगे। तो यहाँ से हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ तीनों टर्म फाइंड करें। तो A फिफ्थ की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो फोर्थ के अंदर अगर D ऐड करूँगा तो फिफ्थ आएगा, तो क्या करेंगे A4 प्लस D, A4 की वैल्यू -12 और प्लस -4, अभी कितना आएगा -16। ऐसे ही A6 निकालेंगे, A6 की वैल्यू निकालने के लिए A फिफ्थ के अंदर क्या ऐड करेंगे, D, क्या होएगा, A फिफ्थ की वैल्यू कितनी है -16 प्लस -4 और ये आएगा -20। ऐसे ही हम लोग A7 निकालेंगे, A7 निकालने के लिए क्या करेंगे, A6 प्लस D इज इक्वल टू, A6 की वैल्यू क्या है अपने पास, A6 की वैल्यू है -20 प्लस -4 और ये आएगा कितना -24। क्लियर। तो ये है हमारे पास A फिफ्थ, A6 और A7। तो ये था पार्ट नंबर 7। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 8। तो ये देखते हैं पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास -1/2 -1/2 और -1/2 -1/2। यहाँ से D की वैल्यू चेक करेंगे तो D की वैल्यू क्या होएगी, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, A2 की वैल्यू -1/2 माइनस A1 की भी वैल्यू -1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होएगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2, ये दोनों कैंसिल आउट, आंसर कितना आएगा 0। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है। अब सेम तरीके से अब इनका बीच का भी डिफरेंस फाइंड करेंगे तो D की वैल्यू यहाँ भी क्या आएगी 0, क्योंकि यहाँ तो ना तो कुछ ऐड हो रहा है ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सेम नंबर चलता जा रहा है। तो जब भी सेम नंबर चलता जाएगा तो वहाँ से जो D की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो क्लियरली D इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ से 0। आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, D की वैल्यू 0। तो AP नेक्स्ट AP फाइंड करेंगे तो कितनी होएगी, A फिफ्थ फाइंड करेंगे। A फिफ्थ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, A4 प्लस D। A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/2
और प्लस 0 तो ये कितनी होएगी -1/2। अब नेक्स्ट कितनी भी टर्म निकालो, अगर 0 0 ऐड करते जाएंगे तो सेम ही नंबर आएगा। तो ए फिफ्थ की भी वैल्यू -1/2 और ए सिक्स्थ की भी वैल्यू -1/2 एंड ए सेवन्थ की वैल्यू भी -1/2। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 8। चलिए लिखते करते हैं पार्ट नंबर 9। तो चलिए पार्ट नंबर 9 को देखते हैं। 1 3 9 27 डॉट 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 ऐसे ये चलता जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या होएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 3 माइनस A1 की वैल्यू 1। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2। अब यहाँ से वन अनदर डी फाइंड करेंगे तो A3 माइनस A2। जो A3 की वैल्यू है वो 9 है, A2 की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 6। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो D की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे 6 आ रही है। तो क्या हो जाएगी दिस इज नॉट AP। क्लियर, तो ये AP नहीं। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में क्या कह रहा है कि जो AP है, जो सीक्वेंस है वो ये है A 2A 3A 4A डॉट डॉट ऐसे चलती जा रही है। अब यहाँ से D की वैल्यू चेक करेंगे तो क्या करेंगे A2 माइनस A1। A2 की जो वैल्यू है वो 2A माइनस A। तो यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंस प्लस 2A माइनस A, तो यहाँ पे बचेगा A। ऐसे ही दोबारा से D चेक करेंगे A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 3A माइनस 2A इज इक्वल टू प्लस के 3A माइनस के 2A, तो प्लस के A बच जाएंगे। तो यहाँ से D की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है। सो यस दिस इज AP। अगर ये AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। इट मीन्स A5 की वैल्यू निकालनी है। A5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे A4 प्लस D। A4 की वैल्यू कितनी है 4A प्लस D की वैल्यू A, तो आंसर आएगा 5A। ऐसे ही A6 की वैल्यू निकालेंगे तो A5 प्लस D। A5 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5A और D की वैल्यू क्या है हमारे पास D की वैल्यू A, तो ये आ जाएगा 6A। ऐसे ही A7 की वैल्यू निकालेंगे A6 प्लस D इज इक्वल टू A6 की वैल्यू क्या है 6A प्लस A इज इक्वल टू 7A। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 10। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 11। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 है A स्क्वायर 3 पावर 4 ऐसे ये चलता जाएगा। तो यहाँ से D की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1। A2 की जो वैल्यू है वो A स्क्वायर, A1 की जो वैल्यू है वो A। तो यहाँ से A कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या A माइनस 1। ऐसे ही सेकेंड D निकालेंगे तो A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू A क्यूब है और ये कितना होएगा A स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या आएगा A स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा क्या A माइनस 1। अब आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों यहाँ पे A माइनस 1 A माइनस 1, A माइनस 1 को A से मल्टीप्लाई और A माइनस 1 को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो जाहिर सी बात है ये टर्म हमारे पास बड़ी होगी और ये हमारे पास छोटी होगी, ये लेस होगी ग्रेटर होगी। दोनों टर्म इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि इक्वल तो है ही नहीं, है ना। यहाँ पे A है, यहाँ पे A स्क्वायर, इक्वल तो नहीं है ना। यहाँ पे अगर स्क्वायर नहीं होता तो इक्वल होते। तो वी क्लियरली सी दैट कि A माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू A स्क्वायर A माइनस 1। सो दिस इज
नोट एपी। क्लियर, ये था पार्ट नंबर 11th। चलिए मिलते हैं पार्ट नंबर 12th के साथ। तो ये है पार्ट नंबर 12th, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो पार्ट नंबर 12th में इसे पहले हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। तो ये है √2, √8 को हम लोग लिख सकते हैं √2, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2, और 32 को अपन लोग लिख सकते हैं 4√2। अब हमने एपी को थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से चेक कर लेंगे डी की वैल्यू। डी क्या हो जाएगी अपने पास, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 2√2 माइनस A1 की वैल्यू √2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस के √2 और माइनस √2, तो यहाँ पे बचेगा √2। ऐसे ही डी की वैल्यू फिर से निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है 3√2 और माइनस 2√2, तो प्लस के 3√2 और माइनस के 2√2, यहाँ पे क्या बच जाएगा √2। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ से डी की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है, तो ये क्या होगी हमारे पास, यस दिस इज AP। क्या होगी ये AP। अगर AP है तो A6 की A5 की वैल्यू निकालेंगे। A5 बोले तो A4 प्लस D। A4 की वैल्यू क्या है 4√2 प्लस कितना होगा √2, और ये कितना होगा 5√2। अब 5 को √2 के अंदर ले जाएंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √50। ऐसे ही निकालेंगे A6 की वैल्यू, तो ये कितना होगा A5 प्लस D, तो कितना होगा 5√2 प्लस √2, तो कितना होगा 6√2, और ये कितना आ जाएगा √72। ठीक है, अब निकालेंगे A7 की वैल्यू। A6 प्लस D इज इक्वल टू, A6 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6√2 प्लस √2, और ये कितना होगा 7√2। अब 7 को अंदर ले जाएंगे तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √98। ठीक है, तो ये है A5, A6, A7, और ये है हमारे पास D। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12th। चलिए मिलते हैं पार्ट नंबर 13th के साथ। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर 13th। तो क्वेश्चन है √3, √6, √9, √12। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले डी की वैल्यू चेक करेंगे क्या ये एक एपी है कि नहीं है। तो डी की वैल्यू चेक करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू √6 माइनस √3। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये इसको सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये चलिए देखते हैं डी की वैल्यू A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा A3 की वैल्यू √9 माइनस √6, और √9 को 3 माइनस √6। थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा कितना बच जाएगा √2 माइनस 1, और यहाँ से कितना कॉमन आएगा, यहाँ से भी √3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा √3 माइनस √2। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे √3, या फिर डायरेक्ट आप लोग ये लिख सकते हैं, इसको ना भी करें तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्या कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि √6 माइनस √3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस √6। क्लियर, तो ये था, तो ये इक्वल ही नहीं है तो ये एपी नहीं बनेगी। सो दिस इज नॉट एपी। ये था पार्ट नंबर 13th। चलिए मिलते हैं पार्ट नंबर 14th के। पार्ट नंबर 14th,
ये है 1 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2 और 7 टू द पावर 2 और ऐसे चलते जाएगा। अब इसे पहले थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं। 1 की पावर 2 1 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है और 7 की पावर 2 49 होता है। डी की वैल्यू चेक करेंगे। डी इज इक्वल टू होगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना होएगा, यहाँ से A2 की वैल्यू 9 माइनस 1 कितना होएगा 8। ऐसे निकालेंगे D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। अभी कितना आएगा, A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से जो D की वैल्यू है इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट AP। क्लियर। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 15 जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है।